हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी ट्यूटी गर्ल। तो आज हम आपके लिए एक लेके आए हैं थोड़ी तरंगी सी स्टोरी, थोड़ा सा रहस्य टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं। आजबगढ़। क्या है नाम? आजबगढ़। ये एक जगह का नाम है जिसकी ये कहानी रहेगी। तो हमारी कहानी का जो टाइटल है, आजबगढ़ का रहस्य। आजबगढ़ एक छोटा सा कस्बा जो अपनी शांत झीलों और हरे भरे जंगलों के लिए जाना जाता था, अचानक एक रहस्यमयी पहेली में उलझ गया। पिछले कुछ हफ्तों से कस्बे के सबसे पुराने और कीमती सूर्य मंदिर से रात के अंधेरे में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी थी। कभी पत्थरों के सरकने की, कभी हल्की खुरदुरी आवाजें जैसे कोई कुछ घसीट रहा हो। मंदिर के पुजारी पंडित जी परेशान थे और कोई भी रात में मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हमारी कहानी की नायिका आर्या एक 16 साल की लड़की थी जो अपनी तेज बुद्धि और अवलोकन शक्ति के लिए जानी जाती थी। उसे रहस्य सुलझाने का बेहद शौक था और अक्सर वह जासूसी किताबें पढ़ा करती थी। जब उसने इन अजीब आवाज़ों के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता जाग उठी। उसके दोस्त करण, जो थोड़ा डरपोक था लेकिन वफादार, और सान्या, जो हर बात में व्यवहारिक और तार्किक थी, पहले तो झिझके लेकिन आर्या के जुनून के आगे झुक गए। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी और बारिश तेज हो रही थी, तीनों ने फैसला किया कि वह मंदिर जाने का सबसे अच्छा मौका यही रहेगा। सबको लगेगा कि वे अपने घरों में सुरक्षित हैं। टॉर्च की रोशनी में वे धीरे धीरे मंदिर की ओर आगे बढ़े। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें वाकई हल्की रेंगने जैसी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई अंदर कुछ खींच रहा हो। आर्या ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो अंदर देखते हैं। करण का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। क्या क्या हम अंदर जाएंगे? क्या पता कोई भूत हो? सान्या ने उसे कहनी मारी। भूत नहीं होते करण, कोई इंसान ही होगा या कोई जानवर। वे सावधानी से मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुए। अंदर काफी अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी जब मुख्य मूर्ति पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसके नीचे कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी चीज को घसीटा गया हो। आर्या ने ध्यान से देखा। निशान गहरे थे और जमीन पर धूल कम थी, मानो अभी अभी बनाए गया हो। देखो, आर्या ने फुसफुसाते हुए कहा, यह नया है। जैसे ही आगे बढ़े, एक तेज हवा का झोंका आया और मुख्य मंदिर के एक कोने में रखे पुराने घंटे से एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई। करण डर से उछल पड़ा। शांत रहो करण, सानिया ने कहा, यह सिर्फ हवा है। आर्या की नजरें मंदिर की एक दीवार पर पड़ी। वहां एक पुरानी, लगभग मिट चुकी नक्काशी थी, जिसमें एक आदमी अपने कंधों पर कुछ भारी सामान उठाते हुए दिख रहा था। नक्काशी के ठीक नीचे ईंटों में एक छोटी सी दरार थी जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई थी। आर्या ने उस दरार में अपनी उंगली डाली और महसूस किया कि उसके पीछे एक खोखली जगह थी। मुझे लगता है यहाँ कुछ है, उसने कहा। आर्या ने उस दरार में अपनी उंगली डाली और महसूस किया कि उसके पीछे एक खोखली जगह है। मुझे लगता है यहाँ कुछ है, उसने कहा। तीनों ने मिलकर जोर लगाया। पुरानी ईंटें मुश्किल से हिली, लेकिन अंततः एक छोटा सा गुप्त रास्ता खुल गया। यह रास्ता नीचे जमीन में जाता था और उसमें भी वही रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। हिम्मत करके वे तीनों गुप्त रास्ते से उतरे। रास्ता संकरा और धूल भरा था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक बड़ा लकड़ी का संदूक था और उसके पीछे
कुछ उपकरण पड़े हुए थे। संदूक आधा खुला हुआ था और उसमें से कुछ चमकती हुई धातु की वस्तुएं दिखाई दे रही थी। और फिर उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसकी पीठ पर एक थैला था, संदूक से कुछ निकाल रहा था। वह डरकर उछल पड़ा जब उसने टॉर्च की रोशनी देखी। कौन हो तुम? बूढ़ा आदमी घबरा कर बोला। आर्या ने हिम्मत से जवाब दिया, हम आजमगढ़ के ही हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा? बूढ़ा आदमी, उसका नाम रामू था। वह गांव का एक पुराना बढ़ई था जो कुछ समय से बीमार चल रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी बताई। मैं माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि इस मंदिर के नीचे एक गुप्त रास्ता है जहाँ पुराने ज़माने के कुछ औजार और धातुएं छिपाई गई थी। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी बेटी की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी बेटी की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे इन धातुओं को बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूँ। उसने बताया कि जो आवाज़ें आ रही थी वे पुराने औजारों को खिसकाने और उन्हें थैले में डालने की थी, और जो निशान थे वे संदूक को खिसकाते समय बन गए थे। आर्या, करण और सानिया ने एक दूसरे को देखा। रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन यह वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। यह कोई भूत या डाकू नहीं बल्कि एक मजबूर इंसान था। बाबा, आर्या ने कहा, आप हमें सच बता सकते थे, हम आपकी मदद कर सकते थे। रामू बाबा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। तीनों दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वे रामू बाबा की मदद करेंगे। उन्होंने गांव के सरपंच और कुछ समझदार लोगों से बात की। उन्होंने रामू बाबा की स्थिति समझाई और बताया कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी, बल्कि अपनी मजबूरी में ऐसा कर रहे थे। गांव वालों ने मिलकर रामू बाबा की बेटी की शादी में मदद की और मंदिर के गुप्त स्थान को सुरक्षित कर दिया था। इस घटना के बाद आजमगढ़ में शांति लौट आई। आर्या, करण और सान्या ने न केवल एक रहस्य सुलझाया था, बल्कि मजबूर इंसान की मदद भी की थी। उन्होंने सिखाया कि हर रहस्य के पीछे कोई बुरी शक्ति नहीं होती। कभी कभी सिर्फ इंसान की मजबूरियां होती हैं और दया व समझदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ अच्छी कहानियों के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको सुनाती रहूंगी ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।